Hello students, class 8th. Today we are going to start your next chapter, that is chapter 6, and the name of the chapter is Combustion and Flame. Beta, in the previous chapter we have studied about fuels such as coal, petrol, diesel, kerosene, natural gas and LPG. प्रीवियस चैप्टर में हमने बात की कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इन सब के बारे में, राइट. वी गेट हीट ऑफन अकम्पनीड बाय लाइट ऑन बर्निंग अ फ्यूल. हमें हीट कब मिलती है? जब हम लाइट मिलती है हमें ऑन बर्निंग अ फ्यूल, जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं. वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पजेज एट होम. हम डिफरेंट काइंड के फ्यूल्स का यूज़ करते हैं घर पे, इन इंडस्ट्रीज़ में, फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. फॉर एग्जांपल वी यूज़ कोल, कैरोसिन एंड एलपीजी एज फ्यूल्स इन आवर होम. हम अपने घरों में एलपीजी, कैरोसिन, कोल इनको यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल. कोल, कॉक, सीएनजी आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़. जो कोल है, कॉक है, सीएनजी है, उनको हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं. पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, इनको हम ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए भी यूज़ करते हैं. यानी कि डिफरेंट फ्यूल्स का डिफरेंट जगह पे हम यूज़ करते हैं. वी नो दैट सम सब्सटेंसेस बर्न एंड सम डू नॉट बर्न एट ऑल. कुछ सब्सटेंसेस जलते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं जलते हैं. सम सब्सटेंसेस लाइक कैंडल एंड वुड बर्न विद अ फ्लेम. एक फ्लेम के साथ जलते हैं, उनके साथ फ्लेम जलती रहती है. वेयर इज सम सब्सटेंसेस लाइक कोल डू नॉट बर्न विद अ फ्लेम. अगर हम कोल को जलाते हैं तो वो बिना फ्लेम के जलता है, उसमें से फ्लेम नहीं दिखाई देती है हमें. बर्निंग एंड कम्बशन. अब हम बात करते हैं बर्निंग एंड कम्बशन की. बर्निंग तो जैसे कि हम किसी चीज़ को जलाते हैं, दैट इज़ वी नो एज बर्निंग. अब कम्बशन क्या होता है बेटा? A chemical process in which a substance burns in oxygen. कोई सब्सटेंस बर्न करता है ऑक्सीजन में टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट. उससे हमें क्या मिलती है? हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कम्बशन. उसे हम क्या बोलते हैं? कम्बशन. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड चारकोल. अगर हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, चारकोल को जलाते हैं, वो कुछ एग्जाम्पल हैं कम्बशन के. सिंस बोथ गिव हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग, दोनों ही हमें हीट एंड लाइट देते हैं. दिस मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कम्बस्टिबल इन नेचर. इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे कि वो कम्बस्टिबल है नेचर में. इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट लाइट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन कम्बशन. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लाइट प्रोड्यूस हो कम्बशन में. नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस की. सब्सटेंसेस दैट बर्न ईजीली. सब्सटेंसेस दैट बर्न ईजीली इन एयर. जो सब्सटेंसेस ईजीली बर्न हो जाते हैं एयर में टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. हीट तो होगी ही लेकिन लाइट मे और मे नॉट बी प्रोड्यूस्ड. उन्हें हम बोलते हैं कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस. द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट बर्न इन एयर. जो सब्सटेंसेस बर्न नहीं करते हैं एयर में, उन्हें हम बोलते हैं नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस, राइट. फॉर एग्जाम्पल मटीरियल लाइक क्लॉथ, वुडन स्टिक, ड्राई लीव्स एंड पेपर आर कम्बस्टिबल. ये कम्बस्टिबल है. मटीरियल लाइक आयरन नेल. अगर हम आयरन नेल की बात करें, ग्लास की बात करें, स्टोन पीस की बात करें, एंड स्टील स्पून आर नॉन कम्बस्टिबल. ये क्या होते हैं? नॉन कम्बस्टिबल होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ कम्बशन की बेटा. डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन अंडर विच कम्बशन टेक्स प्लेस. जिसके अंडर कम्बशन टेक प्लेस लेता है, देयर आर 3 टाइप ऑफ कम्बशन. 3 टाइप का कम्बशन होता है हमारा. रैपिड कम्बशन, स्पॉन्टेनियस कम्बशन एंड एक्सप्लोजिव कम्बशन. वन बाय वन हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं. रैपिड कम्बशन. व्हेन ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स एट ए रैपिड रेट, producing a very large amount of heat, and light in a short period of time. बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो जलने लग जाता है. प्रोड्यूसिंग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है उसमें से और लाइट प्रोड्यूस होती है. उसे हम बोलते हैं रैपिड कम्बशन. फॉर एग्जाम्पल कुकिंग गैस जो एलपीजी होती है हमारी,
एलपीजी होती है वो बर्निंग करना स्टार्ट कर देती है जब भी हम एक बर्निंग मैच स्टिक उसके पास लेके जाते हैं। इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, ये हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल, वैक्स कैंडल को जब हम जलाते हैं तो उसमें भी सेम सिचुएशन होती है, दैट इज़ ऑल्सो अ रैपिड कंबशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन की। व्हेन ए कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न ऑन इट्स ओन, जब वो अपने आप जलता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फायर, किसी बाहरी फायर की हेल्प के बिना, इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन, उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे कि बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस, अगर वाइट फॉस्फोरस जो होता है वो बर्न कर देता है। फायर इन कोल माइंस में आग लग जाती है। फॉरेस्ट फायर एकदम से अपने आप ही जंगलों में आग लग जाती है। ये कुछ एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस कंबशन के, यानी कि बाहर से उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती है, हीट नहीं मिली है, लेकिन फिर भी वो बर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस कंबशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लोजिव कंबशन की। कंबशन रिएक्शन दैट अकर्स सडनली विद द इवोल्यूशन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस की हेल्प से हीट, लाइट एंड साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। उसमें से जो है गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है एंड साउंड इज़ नोन एज एक्सप्लोजिव कंबशन। उसे हम जानते हैं एक्सप्लोजिव कंबशन, यानी कि एक्सप्लोड होना किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी लाइट फायर क्रैकर्स, जब हम फायर क्रैकर्स को जलाते हैं एक्सप्लोजन होता है, उसके साथ हीट निकलती है, लाइट निकलती है, साउंड निकलती है और गैसेस निकलती हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं कंबशन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, वो हम कल करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।